हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन पढ़ने जा रहे हैं वही अपना वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत टॉपिक रहने वाला है वैश्विक औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो वैश्विक औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत अपन पढ़ने जाएंगे क्या, दक्षिणी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश। हमने एक कक्षा ले रखी है पहले से, उस कक्षा में अपन पढ़ चुके हैं कि उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश थे, वो बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब दक्षिण अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैपिंग भी है साथ में, मैपिंग के साथ में यहाँ पर वेनेजुला, सॉरी, हम सारी चीज़ें जो हैं साइड में लिखे हुए मैप के साथ पढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें अगर बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपको सिरेमिक जो कोचिंग है, सिरेमिक कोचिंग एकेडमी है, इससे आप कोर्स खरीदिए। आरएस की बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं। साथ ही में यहाँ पर इनके नोट्स हैं, ये जो ई बुक्स हैं आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं ई बुक उनके ऐप से। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू सिरेमिक एकेडमी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट बात करते हैं अपन वेनेजुएला के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो वेनेजुएला के बारे में बात करते हैं। वेनेजुएला तेल उत्पादन का विश्व का प्रसिद्ध तेल भंडारों वाला एक देश है। तो वेनेजुएला वैसे आपके अमेरिका के हाल ही में अगर हम बात करें विश्व के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, तो वेनेजुएला नाम आपके बहुत ही फेमस रहा है। तो आपको बता दें कि तेल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध ये आपके रहा है वेनेजुएला। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मैपिंग के अंतर्गत देखेंगे तो इस मैपिंग में यहाँ आप जब उत्तर की तरफ देखते हैं, ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर की तरफ यहाँ पर आपको वेनेजुएला इंडिकेटेड करता हुआ दिखता है। यहाँ पर तेल के भंडारण, आपको तेल का उत्पाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बताते हैं आपको क्या, कोलंबिया देखेंगे। कोलंबिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से आपके मेडलिन, मेडलिन के अलावा मैनीजेल्स और साथ ही में आपके दो क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन से, देखो कोलंबिया के क्षेत्र में हम अपने कोलंबिया की बात करते हैं। कोलंबिया के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है मेडेलिन देखने को मिलता है। मेडेलिन 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 के अलावा मैनी मैनी जेलेस मैनी जेलेस मैनी जेलेस मेडेलिन और मैनी जेलेस, ये क्या है, कॉफ़ी के लिए हैं। किसके लिए है साहब, ये कॉफ़ी के लिए हैं। किसके लिए है साहब, कॉफ़ी के लिए हैं, कॉफ़ी के लिए हैं। ठीक है, कॉफ़ी के लिए हैं। किसके लिए, कॉफ़ी के लिए हैं दोस्तों। मेडेलिन और मैंने आपके मैनी जेलस है, ये कोलंबिया के अंतर्गत हैं। यहाँ पर आपके कॉफ़ी फार्म है एक जिसका नाम है फिनका। क्या नाम है जिसका, कॉफ़ी फार्म है जिसका नाम है आपके फार्म है जिसका नाम है फिनका। किसका फिनका रही, कॉफ़ी फिनका। ठीक है ना, कॉफ़ी का फिनका, कॉफ़ी का फिनका फिनका। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी साइड में आपको कोलंबिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोलंबिया देखने को मिलेगा। इस कोलंबिया में यहाँ पर मेडलिन, मेडलिन के साथ में मैनीजेलस, ठीक है ना, मैनीजेलस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी कॉफ़ी है, क्या है, यहाँ पर कॉफ़ी है, यहाँ पर कॉफ़ी है, यहाँ पर कॉफ़ी है। कॉफ़ी के बाद में अपन बात करते हैं पेरू के बारे में बात करते हैं। दक्षिणी अमेरिका का ये पेरू का क्षेत्र जो आपके लालिनो के क्षेत्र में, लालिनो की बातें जब हम करते हैं तो पेरू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये सिल्वर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यहाँ पर चांदी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यहाँ पर चांदी की बात करेंगे। इसमें एक क्षेत्र का नाम पड़ता है आपके पेरू के अंतर्गत जिसका नाम है सेरो दे पास्को। सेरो दे पास्को, सेरो दे पास्को, सेरो सेरो दे पास्को, सेरो दे पास्को, सेरो दे पास्को। किसको दे पास्को, सेरो दे पास्को, पास्को, सेरो दे पास्को। ठीक है ना साहब, यहाँ पर सेरो दे पास्को चांदी के लिए पढ़ेंगे, पेरू के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अगर अगली बात करें दक्षिणी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश में चिली आएगा। क्या आएगा, चिली आएगा। चिली आपके तांबा के लिए है, चिली यहाँ पर तांबा के लिए है। चिली है, चिली, चिली यहाँ पर चिली मतलब मिर्च नहीं है, यहाँ पर चिली मतलब तांबा होगा। ठीक है, यहाँ पर तांबा होगा, तांबे के लिए चिली का इस्तेमाल करेंगे, तांबे के लिए चिली है। ठीक है ना, तो चिली है तांबे के लिए। यहाँ पर चिली के अंतर्गत भी एक क्षेत्र है जिसका नाम है चिक्वी कामोटा। नाम क्या है, चिक्वी कामाटा, चिक्वी कामाटा। क्या नाम है, चिक्वी कामाटा, चिक्वी कामाटा, चिक्वी कामाटा, चिक्वी कामाटा, कामाटा, चिक्वी कामाटा। चिक्वी कामाटा के अंतर्गत हम बात करते हैं चिली में चिक्वी कामाटा, जो तांबे के लिए बात करेंगे। किसके लिए, तांबे के लिए बात करेंगे। यहाँ पर आपको चिली दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पर आपके दक्षिणी अमेरिका के मिडल में, यहाँ पर जो पश्चिमी छोर में है, यहाँ पर चिली का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये चिली देखने को मिल रहा है। इस चिली में यहाँ पर चिकवी माता, चिकवी माता देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, कॉपर है, कॉपर मंजे तांबा है। क्या है, तांबा है, तांबा मतलब तांबा है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आइए
नेक्स्ट है अपने ब्राज़ील के बारे में बात करते हैं। दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत ब्राज़ील, उत्तरी अमेरिका में कनाडा के बारे में बात कर रही थी। तो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत हमने ब्राज़ील की बात करेंगे। ब्राज़ील में आपके गन्ना के लिए रेसिफे, रेसिफे के बारे में बात करेंगे। गन्ने के लिए रेसिफे के बारे में बात करेंगे। एक रेसिफे है, क्या है? रेसिफे, 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 रेसिफे के बारे में बात करेंगे। रेसिफे, रेसिफे किसके लिए है? गन्ने के लिए है, गन्ना, रेसिफे गन्ना, ठीक है। रेसिफे गन्ना के लिए, रेसिफे गन्ना के लिए बात करेंगे। रेसिफे गन्ना, ठीक है ना, रेसिफे गन्ना। साओ आपके पाउलो, साओ, साओ पाउलो, साओ पाउलो, साओ पाउलो में कॉफ़ी, साओ पाउलो में कॉफ़ी, और आपसे साथ में ब्राज़ील का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है ना। साओ पाउलो क्या है? ब्राज़ील का आपके प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें यहाँ पर कॉफ़ी है। क्या है? कॉफ़ी है साओ पाउलो में। साओ पाउलो में कॉफ़ी है। रेसिफे, रेसिफे किसके लिए? गन्ने के लिए। रेसिफे गन्ने के लिए है। साओ पाउलो किसके? ब्राज़ील में। ब्राज़ील का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रहने वाला है कॉफ़ी का साओ पाउलो, ठीक। नेक्स्ट है अपना कौन से? इसी के अंतर्गत ब्राज़ील के अंतर्गत बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके संतोष देखने को मिलेगा, ठीक है ना। संतोष नहीं है, संतोष है, संतोष, संतोष है। क्यों है संतोष? संतोष किसके लिए है? संतोष है आपके कॉफ़ी का पोर्ट है, मुख्य का आपके कॉफ़ी निर्यात बंदरगाह है ये संतोष। ब्राज़ील में कॉफ़ी फार्म है फजेंडा, फजेंडा कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉफ़ी के जो आपके कॉफ़ी के लिए जो अपने प्रमुख रूप से कॉफ़ी के लिए जो ब्राज़ील में फार्म है, जो फार्म है उन्हें क्या कहेंगे? फजेंडा कहेंगे। क्या कहेंगे? फजेंडा कहेंगे। क्या कहेंगे? फजेंडा कहेंगे, फजेंडा, ठीक है ना। तो कॉफ़ी के लिए यहाँ पर ब्राज़ील में कॉफ़ी के फार्म है, उनको फजेंडा कहेंगे। और संतोष क्या है? कॉफ़ी का पोर्ट है। पोर्ट मतलब मुख्य रूप से कॉफ़ी निर्यात का बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। तो संतोष हो गया। संतोष के बाद ब्राज़ील में जो कॉफ़ी फार्म है उसे फजेंडा कहेंगे। संतोष के साथ में साओ पाउला, साओ पाउला में साथ में रियो डी जेनेरिया, ये कॉफ़ी के त्रिभुज हैं, कॉफ़ी के लिए त्रिभुज हैं। हमने आपके साओ पाउला नाम देखा, साओ पाउला नाम देखा, ये जो देखा कॉफ़ी के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए? कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, साओ पाउला। संतोष है जो कि कॉफ़ी का एक पोर्ट है, यानी कि मुख्य कॉफ़ी का निर्यात एक बंदरगाह रहने वाला है। साथ में इसी के साथ में इन दोनों के साथ में अगर हम बात करें किसकी, जिसकी बात करते हैं, रियो डी जेनेरिया के बारे में बात करते हैं। तो ये कॉफ़ी का ट्रेंगल है, कॉफ़ी का ट्रेंगल है चिली के पास में। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर आपके ब्राज़ील के यहाँ पर आपको ट्रेंगल एक देखने को मिलता है, ठीक है ना। ट्रेंगल देखने को मिलता है यहाँ पर, ये देखो, ये सेंटोस फोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही में साओ पाउलो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। साओ पाउलो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। और रियो डी जेनेरिया कहीं पर आपको सिम्बलिटिक किया जा रहा है क्या? रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया, ठीक है ना। यहीं पर आपके ट्रेंगल के रूप में रियो डी जेनेरिया इन्हीं के पास में होगा, ठीक है ना, जो ट्रेंगल में बना रहेगा। ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट अपना रह जाएगा जिसका नाम है कोकोआ। कोकोआ है, कोकोआ है आपके ब्राज़ील का कोको बेल्ट। ये है आपके इलियस के अंतर्गत कोकोआ, कोकोआ ब्राज़ील का कोको आपके बेल्ट है, ठीक है ना। इलियस कोकोआ ब्राज़ील का कोको बेल्ट, ठीक है ना। इलियस कोकोआ ब्राज़ील का कोको बेल्ट, ओके। इलियस कोकोआ ब्राज़ील का कोको बेल्ट, ठीक है ना। इलियस कोकोआ ब्राज़ील का कोको बेल्ट, ठीक है ना। ब्राज़ील का कोको बेल्ट है कोकोआ, कोकोआ इलियस, ये क्या है? अपने ब्राज़ील का कोको बेल्ट है, ठीक है ना। एमापा खान है प्रमुख मैग्नीज खदान है, प्रमुख मैग्नीज खदान। एमापा, एमापा खान है जो प्रमुख मैग्नीज खदान है, ठीक है ना। एमापा आपके एमापा है, एमापा खान है जो प्रमुख मैग्नीज खदान है, ठीक है ना। एमापा खान है ये जो प्रमुख मैग्नीज खदान है, ठीक है ना। आपकी केराजास है, केराजास विश्व का सबसे बड़ा लोहे अयस्क क्षेत्र है, ठीक है ना। केराजास है, केराजास विश्व का सबसे बड़ा लोहे अयस्क क्षेत्र है। केराजास है विश्व का सबसे बड़ा लोहे अयस्क क्षेत्र है केराजास, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा लोहा अयस्क क्षेत्र कौन सा है? केराजास है। केराजास भी आपके किसके अंतर्गत है? ब्राज़ील के अंतर्गत होगा। मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है ना। तो एमापा खान हो जाएगा प्रमुख मैग्नीज खदान है। इलियस क्या? कोको है, ब्राज़ील का कोको बेल्ट हो जाएगा। एमापा खान है जो प्रमुख मैग्नीज मैदान हो जाएगी। और साथ में केराजास है विश्व का सबसे बड़ा लोहा अयस्क क्षेत्र हो जाएगा। आपके नेक्स्ट आता है इताबीरा बेलो आपके हेरिजेंटा, ये भी क्या है? लोहे अयस्क के लिए है। तो यहाँ पर क्या है? इताबीरा है। इताबीरा के साथ में आपके क्या है? बेलो जी आपके बेलो
बेलो होरिजेंटा, इताबीरा और आपके बेलो होरिजेंटा, इताबीरा और बेलो होरिजेंटा ये आपके लोएस्क के लिए हैं। बोल्टा आपके रेडोंडा, ठीक है ना, रेडोंडा बोल्टा रेडोंडा ये इस्पात उद्योग के लिए है। किसके लिए हैं? इस्पात उद्योग के लिए हैं। तो बोल्टा रेडोंडा आपके इस्पात उद्योग के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर ये बात रहने वाली है, ठीक है ना। ब्राज़ील के अंतर्गत ही हो गया आपका। ओके, यहाँ पर देखो बोल्टा रेडोंडा जो कि किसके लिए है? इस्पात के लिए, इस्पात के लिए है, ठीक है ना, इस्पात के लिए हो जाएगा। रेसिफे गन्ने के लिए हो जाएगा, रेसिफे गन्ने के लिए हो जाएगा। और भी कुछ खास है तो जो आपको दिखाया जा सकते हैं, ऐसा कुछ है। चले आगे बढ़ते हैं। अब अर्जेंटीना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अर्जेंटीना के अंतर्गत यही दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आपके अर्जेंटीना की बात करते हैं। किसकी? अर्जेंटीना की बात करते हैं। मेडोंजा के बारे में बात करते हैं। मेडोंजा के बारे में बात करते हैं। तो मेडोंजा आपकी वाइन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। वाइन उत्पादन के लिए यहाँ पर देखिएगा अर्जेंटीना, इस अर्जेंटीना के अंतर्गत दोस्तों ये आपका ये आपकी मेजोंडा हो जाएगा। किसके लिए? वाइन के लिए हो जाएगा। किसके लिए? वाइन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अर्जेंटीना के अंतर्गत बाहिया आपके ब्लांका, तो ये मक्का तंबाकू निर्यात बंदरगाह, ठीक है ना। तो वाइन के लिए तो आपके मेडोंजा हो गया अर्जेंटीना का। एक आपके बाहिया ब्लांका है, ये मक्के के लिए और तंबाकू के निर्यात बंदरगाह के लिए। तो मक्का और तंबाकू के निर्यात बंदरगाह के लिए बाहिया ब्लांका, ठीक है ना। तो बाहिया ब्लांका के अंतर्गत हो जाएगा, मेडोंजा हो जाएगा। और साथ में आपके ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स आपके जहाज़ निर्माण का काम करेगा, प्रमुख बंदरगाह होगा और औद्योगिक केंद्र और वाणिज्यिक केंद्र है। औद्योगिक केंद्र व साथ में वाणिज्यिक केंद्र हैं, प्रमुख बंदरगाह है जो जहाज़ निर्माण का है, जहाज़ निर्माण का है। तो ब्यूनस के बारे में बात करते हैं। ब्यूनस आपके आयर्स, ब्यूनस आयर्स की बात है। ब्यूनस आयर्स आपके जहाज़ निर्माण का काम करता है, प्रमुख बंदरगाह है, औद्योगिक केंद्र और वाणिज्यिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र और वाणिज्यिक केंद्र है, ठीक है ना। ये अर्जेंटीना के अंतर्गत मेडोंजा, बाहिया ब्लांका, तो मेडोंजा वाहन, बाहिया ब्लांका तंबाकू और मक्का, ब्यूनस आयर्स जहाज़ निर्माण और प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम त्रिकोण के बारे में। एक लिथियम का त्रिकोण बनता है जो कि अर्जेंटीना आपके बोलीविया और चिली के साथ में, तीन का बोलीविया के साथ में आपके ये हो जाएगा बोलीविया, और ये हो जाएगा आपके चिली के साथ में हो जाएगा यहाँ पर ये अर्जेंटीना। तो यहाँ पर एक ट्रेंगल बन रहा है आपके, ये ट्रेंगल है, ठीक है ना। तो ये ट्रेंगल, ये त्रिभुज आपको मिल गएगा, ये ट्रायंगल है आपको बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, जो कि एक लिथियम का एक ट्रायंगल है। किसका है? लिथियम का एक ट्रायंगल है, लिथियम का एक ट्रायंगल है जो कि आपके लिथियम खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व के लगभग 60 to 65% लिथियम भंडारण है, जो लिथियम का भंडारण है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिथियम के जो भंडारण है इस क्षेत्र में पाए जाएंगे, जो कि किसमें? लिथियम का ट्रायंगल बनता है, जो कि पूछ सकता है लिथियम के ट्रायंगल में शामिल नहीं है। तो चिली, बोलीविया और साथ में अर्जेंटीना ये ट्रायंगल में आपके शामिल रहने वाले हैं, ठीक है। चले ये बात ये आपकी किसकी बात करी हमने? ये हमने बात कर ली है दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत, हमने बात करी, सारी चीज़ें हमने कवर करी दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत हमने बात कवर करते हुए चीज़ें समझिए बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें समझी है। और इसमें देखा है हमने कौन कौन सी जगह क्या क्या किस चीज़ के लिए फेमस रहेगी, किस क्षेत्र में आएगी। अगर आपको रिपीटेशन किया जाए, रिपीटेशन इस चीज़ का किया जाए, रिपीट करना जरूरी, रिपीट कर रहे तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेसिक चीज़ों को बात करते हैं कि यहाँ पर वेनेजुएला, मैप देखने की जरूरत नहीं है। वेनेजुएला आपके तेल के लिए प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र है। यहाँ पर कोलंबिया के अंतर्गत मेडेलिन और आपके मैनीजेलस है जो कॉफ़ी के लिए है, और कॉफ़ी फार्म यहाँ पर फिनका है, ठीक है ना। पेरू में आपके सेरो दे पास्को है, सेरो दे पास्को आपके चांदी के लिए रहने वाला है। चिली यहाँ पर चिक्विका माटा, ठीक है ना, माता या माटा, चिक्विका माटा यहाँ पर तांबे के लिए है। ब्राज़ील में आपके रेसिफे हैं जो गन्ना के लिए हैं। आपके साओ पाउलो हैं, ये कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। फिर संतोष के बारे में बात करें जो कि कॉफ़ी पोर्ट है, ये आपके जो ब्राज़ील में कॉफ़ी फार्म उसे फजेंडा कहेंगे। संतोष और आपके साओ पाउला हैं जो रियो डी जेनेरिया है, ये तीनों आपके क्या है? कॉफ़ी के त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये कॉफ़ी का ट्रायंगल है, संतोष, साओ पाउला, रियो डी जेनेरिया।
साथ में आपके ब्राज़ील में इलियस है, साथ में आपके अमापा खान है जो प्रमुख मैग्नीज़ की खदान है, प्रमुख मैग्नीज़ की खदान है कौन सी, अमापा खान है, ठीक है ना। केराजास है जो विश्व का सबसे बड़ा लोहे इसका क्षेत्र है, केराजास विश्व का सबसे बड़ा लोहे इसके का क्षेत्र यहाँ पर केराजास है, क्या है, केराजास है, केराजास है। इताबीरा है, साथ में बेलो ओरिजेंटा है, ठीक है, लोहे इसके के लिए है इताबीरा, और आपके बेलो ओरिजेंटा लोहे इसके के लिए। बोल्टा आपके रेडोंडा है जो कि इस्पात उद्योग के लिए है। फिर अर्जेंटीना के अंतर्गत आपके मेडोंजा है जो कि वाइन के लिए हो जाएगा। फिर बाहिया ब्लांका है जो मक्का और आपके तंबाकू के लिए हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स है जहाज निर्माण के लिए प्रमुख बंदरगाह है, औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र है। लिथियम ट्रायंगल बनता है अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के बीच में। लिथियम का खनन लगभग विश्व का 60 to 65% भंडारण मिलता है। चले नेक्स्ट अपना टॉपिक रहने वाला है अफ्रीका के औद्योगिक प्रदेश। किसके, अफ्रीका के औद्योगिक प्रदेश हैं, इसके अंतर्गत अपने बात करेंगे। अफ्रीका के औद्योगिक प्रदेशों के अंतर्गत सारी चीज़ें कवर करते हैं। चलिए यहाँ पर ये दक्षिणी अफ्रीका यहाँ पर अफ्रीका रह जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का तो यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रह जाएगा। इसी के अंतर्गत अपन बात करते हैं क्या है, सबसे पहले पश्चिमी अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपके आइवर कोस्ट है, आइवर कोस्ट है, क्या है, आइवर कोस्ट है, आइवर कोस्ट है, क्या है, आइवर कोस्ट है, और साथ में घाना है, आइवर कोस्ट है और आपके घाना है, ठीक है ना। ये आपके पश्चिमी अफ्रीका के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर आपके पश्चिमी अफ्रीका की तरफ आएगा, क्या आएगा, घाना आएगा, आइवर आएगा, गाना आएगा और आइवर आएगा, ठीक है ना। इस तरफ आ गया ना। यहाँ पर देखो विश्व का सबसे बड़ा कोकोआ उत्पाद क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा कोकोआ, यहाँ पर कोकोआ उत्पाद क्षेत्र है जिसका नाम है आइवर। ये पश्चिम में है, क्या है, आइवर है, क्या है, आइवर है, और साथ में घाना है। घाने में क्या है, घाना में क्या है, घाना में आपके क्या गोल्ड होगा, क्या होगा, सोना उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। गोल्ड कोस्ट के लिए आपकी क्या है, प्रसिद्ध है, गोल्ड कोस्ट के लिए प्रसिद्ध है, क्या है, गाना, गाना, और साथ में पश्चिमी अफ्रीका का आइवर कोस्ट, कोटे दी आइवर, ठीक है ना। जहाँ पर क्या है, जहाँ पर आपको विश्व का सबसे बड़ा कोकोआ मिल जाएगा, कोकोआ उत्पाद हो जाएगा। सोना का उत्पाद के लिए घाना जाना पड़ेगा, गोल्ड कोस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। पश्चिमी अफ्रीका के अंतर्गत रहने वाले। नेक्स्ट उत्तरी अफ्रीका के रहने वाले। नेक्स्ट उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत अल्जीरिया है, लीबिया है, साथ में आपके नाइजीरिया है। तो अल्जीरिया, लीबिया और नाइजीरिया हैं, ये तेल के प्रमुख उत्पादक हैं। ये उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत मिलेंगे आपको। उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत आपको अल्जीरिया देखने को मिलेगा, उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत आपको लीबिया देखने को मिलेगा, उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत आपको नाइजीरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा तेल, यहाँ पर क्या मिलेगा, तेल, यहाँ पर आपको मिलेगा तेल, ठीक है ना। अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है, जो कि किसके अंतर्गत है, आपके उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत हैं, ठीक है ना, उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना पूर्वी अफ्रीका है। पूर्वी अफ्रीका की तरफ क्या चीज़ है, पूर्वी अफ्रीका की तरफ आपके इथोपिया है, जो कि आपके कफा क्षेत्र है। कफा क्षेत्र यहाँ पे कॉफ़ी का जन्मदाता है, ठीक है ना, कॉफ़ी का जन्म स्थान है यहाँ पर इथोपिया। क्या है, इथोपिया है कॉफ़ी का जन्मदाता, कॉफ़ी का जन्मदाता इथोपिया, इथोपिया है जो कि कॉफ़ी का जन्मदाता है। इथियोपिया, ठीक है ना, ठीक है, इथियोपिया, चलो समझ गए आप। जंजीबार व पेम्बा, ये जो क्लोव आइलैंड्स हैं, ये रहने वाले इसके अंतर्गत जंजीबार व पेम्बा, जंजीबार के साथ में व पेम्बा, जंजीबार और पेम्बा, क्लोव आइलैंड्स लौंग उत्पाद के लिए विश्व का प्रमुख उत्पादक हैं। विश्व का प्रमुख उत्पादक है जंजीबार और पेम्बा क्लोव आइलैंड्स हो जाएंगे। जंजीबार व पेम्बा के लिए क्लोव आइलैंड्स, ठीक है ना। इथोपिया हो जाएगा आपकी कॉफ़ी का जन्मदाता पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत। अगर मैपिंग के अंतर्गत शायद हमें देखने को मिलेंगे, ये रहा, ठीक है ना। पेम्बा है आपके, जंजीबार हैं, ठीक है ना। इथोपिया कॉफ़ी के लिए हो जाएगा, इथोपिया यहाँ पर कॉफ़ी के लिए हो जाएगा। और आपके क्लोव आइलैंड्स हैं, ठीक है ना, पेम्बा, और एक हो जाएगा जंजीबार। तो अलग अलग है, एक पेम्बा अलग है, जंजीबार अलग है। तो यहाँ पर पेम्बा अलग है, पेम्बा है, यहाँ आपके जंजीबार हैं, जो कि आपके क्लोव आइलैंड है।
साथ में इथोपिया है जो कॉफ़ी के लिए, इथोपिया कॉफ़ी के लिए है। वहीं पर आपके पेम्बा क्लोव आइलैंड है, ठीक है ना, जो कि आपके किसके लिए है, जो कि आपके लोंग के लिए है। किसके लिए है, जो लोंग के लिए है, ठीक है ना, लोंग के लिए रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट अपन दक्षिणी अफ्रीका के बारे में बात करते हैं, किम्बरले। बात करते हैं किसकी, किम्बरले। किम्बरले किम्बरले हीरा उत्पादन के लिए, हीरे के लिए। हीरे का मोल हीरा जाने, हीरे का मोल हीरा जाने, हीरे के अलावा कौन जाने। किम्बरले जाने जोहान्सबर्ग, जो जोहान्सबर्ग ट्रांसवाल है, जो ये सोने के लिए है। तो हीरा और सोना, जोहान्सबर्ग सोना है, तो हीरा है किम्बरले। दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत हो जाएंगे। दक्षिणी अफ्रीका, ये अफ्रीका का दक्षिणी अफ्रीका जिसमें जोहान्सबर्ग ट्रांसवाल है। यहाँ पर आपके क्या है, गोल्ड है, यहाँ पर गोल्ड देखने को मिलता है, गोल्ड देखने को मिलता है। साथ में आपको यहाँ पर किम्बरले हैं, किम्बरले में आपके क्या है, किम्बरले में आपको हीरा देखने को मिलता है, ठीक है। डायमंड देखने को मिलता है, डायमंड देखने को मिलता है यहाँ पर, डायमंड देखने को मिलता है यहाँ पर, डायमंड है यहाँ पर, किम्बरले में डायमंड है। और आपकी गोल्ड किसमें है, जोहान्सबर्ग ट्रांसवाल में है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके अंतर्गत, अन्य प्रमुख क्षेत्र है। देखिएगा, अन्य प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत हीरा का उत्पाद देखने को मिलेगा आपके बकवंगा में, कांगो डीआरसी, ठीक है ना, बकवंगा में, नाइजीरिया और आपके जायरे बेसिन में नकदी फसलें देखने को मिलेगी। नाइजीरिया के वह जायरे बेसिन है, नाइजीरिया व जायरे बेसिन में आपकी नकदी फसलें होगी। साथ में ग्रेन कोस्ट, पेपर कोस्ट, ये आपके सीरा लियोन और आपके साथ में लाइबेरिया तट, सीरा लियोन व लाइबेरिया तट, सिएरा लियोन लाइबेरिया तट, ग्रेन कोस्ट, पेपर कोस्ट, ग्रेन कोस्ट या पेपर कोस्ट, नाइजीरिया व जायरे बेसिन आपके नकद फसलें के लिए हैं। बकवंगा है, बकवंगा आपकी हीरे के लिए है, बकवंगा हीरे के लिए है। यहाँ पर ये देखो, बकवंगा है हीरे के लिए, बकवंगा है हीरे के लिए, ठीक है ना, बकवंगा है हीरे के लिए, समझ गए ना। चलिए, और आपकी ये ग्रीन कोस्ट और आपकी पेपर कोस्ट, यहाँ पर लाइबेरिया और आपके सीरा लियोन, ठीक है ना, सीरा लियोन, ओके, सीरा लियोन और आपके लाइबेरिया तट, ठीक है ना। ये ग्रैंड कोस्ट, पेपर कोस्ट के अंतर्गत हमने देख लिए हैं। अब नाइजीरिया दिखा चुका हूँ, बकवंगा दिखा चुका हूँ हीरे के उत्पाद के लिए, मिडवेल में है बकवंगा, तो यहाँ पर ये रहा बकवंगा आपके, कांगो बकवंगा। चलिए, चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, चीज़ें रिपीट किए बिना क्या पता चलेगी, चीज़ें रिपीट करनी फिर भी ज़रूरी है, चाहे छोटा पढ़े चाहे बड़ा पढ़े, पढ़ो कैसे पढ़े, पढ़ते चलो बढ़ते चलो, रुकना थमना नहीं है कहीं भी तुमको, चले चलो पश्चिमी अफ्रीका पढ़ते चलो। देखो, पश्चिमी अफ्रीका के अंतर्गत आपकी आइवरी कोस्ट है आपके विश्व का सबसे बड़ा कोकोआ उत्पाद क्षेत्र रहने वाला है। घाना आपके सोना उत्पाद क्षेत्र हैं। उत्तरी अफ्रीका आपके अल्जीरिया और लीबिया, साथ में नाइजीरिया तेल के प्रमुख उत्पादक हैं। उत्तरी अफ्रीका आपके अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया तेल के प्रमुख उत्पादक हैं। पूर्वी में आपकी इथोपिया है जो कि कॉफ़ी का जन्मदाता है। जंजीबार और पेम्बा आपके लौंग उत्पादन का विश्व का प्रमुख क्षेत्र है। दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत किम्बरेले हीरे का उत्पादक है। जोहान्सबर्ग आपके गोल्ड का उत्पादक है। साथ में बकवंगा जो हीरा उत्पादन के लिए है। नाइजीरिया व जायरे बेसिन आपके नकदी फसलों के लिए हैं। ग्रेन कोस्ट और पेपर कोस्ट आपके सीरा लियोन प्लस आपके लाइबेरिया तट हैं। ग्रेन कोस्ट या पेपर कोस्ट आपकी सीरा लियोन या फिर लाइबेरिया तट। ओके, अब हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका के बाद में बारी आती है अपने यूरोप के औद्योगिक प्रदेश। यूरोप के औद्योगिक प्रदेश यहाँ पर मैपिंग है, मैपिंग के साथ में क्षेत्र है। तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक प्रदेश देखेंगे। यूनाइटेड किंगडम के बाद अपन देखेंगे फ्रांस व जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश देखेंगे, ठीक है ना, जर्मनी और फ्रांस के देखेंगे। फिर रूस के औद्योगिक प्रदेश देखेंगे, फिर यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेश देखेंगे। तो इसके अंतर्गत अपनी लंबी चौड़ी बात होने वाली है, इसके अंतर्गत लंबी चौड़ी बात होने वाली है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत लंबी चौड़ी बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले यूरोप के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत, चले यूरोप के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत अपन बात करते हैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक प्रदेश। तो सबसे पहले अपना यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत बात करेंगे। उसमें भी उत्तरी आयरलैंड की सबसे पहले हम बात करते हैं, उत्तरी आयरलैंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड के बारे में बात करते हैं। उत्तरी आयरलैंड में आपके बेलफास्ट,
क्या है, बेलफास्ट यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड है जिसमें आपके फास्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बेलफास्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपके नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड के बारे में बात करेंगे, जहाँ बेलफास्ट में आपके जहाज निर्माण, हार्लैंड एंड आपके वोल्फ शिपयार्ड है, ठीक है ना, हार्लैंड यहाँ पर और वोल्फ आपके शिपयार्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या है, बेलफास्ट है, ठीक है। ये उत्तरी आयरलैंड के अंतर्गत है आपके बेलफास्ट, जिसमें जहाज निर्माण का काम होता है। बेलफास्ट के अंतर्गत हमने बात करी, बेलफास्ट में आपके जहाज निर्माण, क्या है, जहाज निर्माण है। फिर हार्लैंड और आपके वोल्फ शिपयार्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका के बारे में हमने बात करी इस कक्षा में, और हमने बात कर ली भाई साहब किसकी, हमने बात कर ली अपने अफ्रीका के बारे में बात कर ली, ठीक है। अफ्रीका के बाद में अपन अब बात कर रहे हैं किसकी, अब बात कर रहे हैं अपने यूरोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूरोप के अंतर्गत, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत अपने उत्तरी आयरलैंड देख रहे हैं, उसमें बेलफास्ट देख रहे हैं। बेलफास्ट में जहाज निर्माण है, ठीक है ना। बेलफास्ट में आपके जहाज निर्माण है, बेलफास्ट के अंतर्गत जहाज निर्माण है, बेलफास्ट में जहाज निर्माण है। और हार्लैंड और वोल्फ शिपयार्ड, हार्लैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। उत्तरी पूर्वी जो प्रदेश हैं, उत्तरी पूर्वी प्रदेश है, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर न्यू आपके कासल है, जिसमें इस्पात उद्योग है। जहाँ पर क्या है, इस्पात उद्योग है, यहाँ पर नाम क्या है, उत्तरी पूर्वी प्रदेश में न्यू कासल रहने वाला है, न्यू कासल रहने वाला है। न्यू कासल में आपके इस्पात उद्योग, न्यू कासल में इस्पात उद्योग रहने वाला है। इस्पात उद्योग न्यू कासल में, उत्तरी पूर्वी प्रदेश में न्यू कासल के अंतर्गत हम बात करते हैं। न्यू कासल के अंतर्गत बात करते हैं, न्यू कासल के अंतर्गत बात करते हैं। तो न्यू कासल में अपने किसकी बात करते हैं, इस्पात की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर न्यू कासल में इस्पात की बात करेंगे, उत्तरी पूर्वी प्रदेश में आएगा। फिर तीसरा हम बात करते हैं स्कॉटलैंड का आपके क्लाइमेट घाटी प्रदेश, स्कॉटलैंड का क्लाइमेट घाटी प्रदेश के अंतर्गत 3 जगहों के बारे में बात करेंगे। एक सबसे पहले आपके ग्लासगो के बारे में, बात करेंगे, ग्लासगो के अंतर्गत बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एडिनबर्ग के बारे में बात करेंगे, एडिनबर्ग के बारे में बात करेंगे करने के बाद हम डंडी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, किसके बारे में बात करेंगे, डंडी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, डंडी के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल। विश्व की पहली जूट मिल, विश्व की फर्स्ट आपकी जूट मिल है, ये जूट मिल आपकी डंडी में स्थापित की गई। कहाँ पर, डंडी में स्थापित की गई। अच्छा, एडिनबर्ग क्या है, एडिनबर्ग के अंतर्गत आपके एडिनबर्ग के अंतर्गत इस्पात है, क्या है, इस्पात है। अच्छा, एडिनबर्ग के अंतर्गत इस्पात रहने वाला है। ग्लासगो के अंतर्गत इस्पात के साथ साथ में हमने जो पढ़ा, जहाज निर्माण, जहाज के साथ में जहाज प्लस इस्पात है, अच्छा, जहाज प्लस इस्पात है ग्लासगो के अंतर्गत, एडिनबर्ग में इस्पात है, और साथ में डंडी के अंतर्गत विश्व की पहली जूट मिल है, जो कि स्कॉटलैंड के अंतर्गत क्लाइमेट घाटी प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। उत्तरी पूर्वी प्रदेश में हमने न्यू कासल पढ़ा, न्यू कासल में इस्पात उद्योग पढ़ा। उत्तरी आयरलैंड में हमने बेलफास्ट देखा, जिसमें आपके हार्लैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड यानी कि जहाज निर्माण का कार्य अपने देखा। नेक्स्ट अपन देखते हैं दक्षिणी वेल्स के अंतर्गत, क्या देखते हैं, दक्षिणी वेल्स के अंतर्गत देखते हैं आपके दक्षिणी यहाँ पर देखो, स्कॉटलैंड के पास में यहाँ पर ये ग्लासगो के बारे में बात करी, जिसमें जहाज और आपके इस्पात के बारे में बात करी। हमने एडिनबर्ग के बारे में बात करी, जिसमें आपके इस्पात की बात होगी, वहाँ पर इस्पात के बारे में बात होगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक डंडी और आ जाएगा, डंडी में आपके फर्स्ट जो आपके उत्पाद होगा जूट का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बारे में, दक्षिणी वेल्स के बारे में, जहाँ पर न्यूपोर्ट देखने को मिलेगा। न्यूपोर्ट के साथ में आपकी बेरी देखने को मिलेगा, और बेरी के साथ में आपको कार्डिफ देखने को मिलेगा, जहाँ पर इस्पात उद्योग होता है। क्या होता है, जहाँ पर इस्पात उद्योग होता है, इस्पात उद्योग के अंतर्गत हम बात करेंगे। इस्पात उद्योग होता है, यहाँ पर इस्पात उद्योग होता है। क्या होता है, इस्पात उद्योग होता है, कहाँ पर, न्यूपोर्ट के अंतर्गत है, बेरी के अंतर्गत है, ये सारे दक्षिणी वेल्स में है। बेरी है, कार्डिफ है। अच्छा, कार्डिफ, न्यूपोर्ट और साथ में बेरी, यहाँ पर आपके इस्पात उद्योग है। क्या है, यहाँ पर इस्पात उद्योग है, जो कि दक्षिणी वेल्स के अंतर्गत है, साथ में पश्चिमी मिडलैंड के बारे में बात करेंगे, पश्चिमी मिडलैंड प्रदेश के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना।
पश्चिमी मिडलैंड प्रदेश के बारे में बात करेंगे। आपके वेस्ट मिडलैंड आपके रीजन है पश्चिमी मिडलैंड प्रदेश, जहाँ पर बर्मिंघम है, साथ में बर्मिंघम जहाँ पर इस्पात का उद्योग होता है। किसका? इस्पात का उद्योग होगा, इस्पात का उद्योग होगा। साथ ही में आपके सेंट्रल कोवेर्टी ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल उद्योग आपके ऑटोमोबाइल उद्योग है सेंट्रल आपकी कोवेर्टी कॉवेंट्री, ठीक है, सॉरी कॉवेंट्री, सेंट्रल कॉवेंट्री में आपके ऑटोमोबाइल उद्योग इस्पात उद्योग है बर्मिंघम में, जो कि पश्चिमी मिडलैंड प्रदेश, ठीक है ना, पश्चिमी मिडलैंड प्रदेश, यहाँ पर आपको बर्मिंघम देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बर्मिंघम है, बर्मिंघम से के साथ में आपकी सेंट्रल कॉवेंट्री है, कॉवेंट्री जो ऑटोमोबाइल उद्योग में आता है। पश्चिमी आपकी यॉर्कशायर व डर्बीशायर, तो पश्चिमी यॉर्कशायर व डर्बीशायर के अंतर्गत हम बात करें, जो कि आपके ब्रेडफोर्ड, लीड्स और वेस्ट राइडिंग ये ऊनी वस्त्र के लिए आएंगे, और डर्बी क्षेत्र ये विमान के लिए आएगा। डंडी हमने किसके लिए कर देखा? जूट के लिए कर, यहाँ पर डैश से डर्बी यहाँ पर आएगा, डर्बी के लिए विमान निर्माण आएगा, किसमें? डर्बी में। किसमें आएगा? डर्बी में आएगा। अच्छा, डर्बी किसके अंतर्गत? आपको पश्चिमी यॉर्कशायर या फिर डर्बी शायर के अंतर्गत, ठीक है ना, डर्बी के अंतर्गत यहाँ पर ब्रेडफोर्ड, ठीक है, ब्रेडफोर्ड, लीड्स और साथ में आपके वेस्ट राइडिंग, ठीक है ना, वेस्ट राइडिंग यहाँ पर देखिएगा, इसमें अंतर्गत आपके ब्रेडफोर्ड, लीड्स और वेस्ट राइडिंग ये ऊनी वस्त्र के उद्योग के लिए हैं। ये पश्चिमी यॉर्कशायर व डर्बीशायर के अंतर्गत हमने देखा। डर्बी हमने देखा जो विमान निर्माण में आएगा। यहाँ पर ब्रेडफोर्ड है, लीड्स हैं और वेस्ट राइडिंग है, जो कि आपके ऊनी वस्त्र के लिए हैं। किसके लिए? ऊनी वस्त्र के लिए रहने वाले हैं। ऊनी वस्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे लंकाशायर के अंतर्गत, लंकाशायर किसकी लंका लगा रहा है? लंकाशायर के अंतर्गत देखने को मिलता है, लंकाशायर के अंतर्गत यहाँ पर प्रमुख रूप से आता है। लंकाशायर में मैनचेस्टर है, प्रेस्टन है और आपके लिवरपूल है जो जहाज निर्माण के लिए। लेकिन यहाँ पर मैनचेस्टर और आपके प्रेस्टन है ये सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए देखने को मिलेगा। सूती वस्त्र के लिए मैनचेस्टर और प्रेस्टन देखने को मिलेगा। लंकाशायर है, लंकाशायर के अंतर्गत आपके मैनचेस्टर है, लंकाशायर के अंतर्गत मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर के साथ में प्रेस्टन है, मैनचेस्टर के साथ में प्रेस्टन है, प्रेस्टन और मैनचेस्टर है, प्रेस्टन और मैनचेस्टर है जो कि सूती वस्त्र के लिए हैं। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए हैं। लंकाशायर है, मैनचेस्टर और साथ में प्रेस्टन के लिए, मैनचेस्टर और प्रेस्टन के लिए है सूती वस्त्र लंकाशायर, ठीक है ना। लिवरपूल है, लिवरपूल आपके जहाज निर्माण के लिए है, लिवरपूल आपके जहाज निर्माण के लिए है, लिवरपूल जहाज निर्माण के लिए। फिर हम बात करते हैं लंदन आपके औद्योगिक प्रदेश, ठीक है ना, इंजीनियरिंग व वस्त्र उद्योग के अंतर्गत। हमने मैनचेस्टर लंकाशायर के अंतर्गत आपके मैनचेस्टर और प्रेस्टन की बात करी जो सूती वस्त्र के अंतर्गत है, लिवरपूल जहाज निर्माण के लिए है। वहीं आपके लंदन आपके औद्योगिक प्रदेश है जो कि इंजीनियरिंग और वस्त्र उद्योग के लिए है। इंजीनियरिंग और वस्त्र उद्योग के लिए आपके लंदन औद्योगिक प्रदेश आएगा। लंदन औद्योगिक प्रदेश इंजीनियरिंग और वस्त्र उद्योग के अंतर्गत है। तो ये बातें हमने करी किसके अंतर्गत? यूरोप के आपके प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्र? एक पैसिफिक क्षेत्र जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक प्रदेश। ये फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें उसके अंतर्गत हमने चीज़ें चर्चा करी है, जिसमें आपने देखा है, इसमें आपने बात करी है किसके बारे में? इसमें आपने महत्वपूर्ण बातें करी। एक उत्तरी आयरलैंड के अंतर्गत बात करी, उत्तरी आयरलैंड के अंतर्गत हमने बात करी। उत्तरी आयरलैंड के बाद में हमने बात करी अपने पहले उत्तरी आयरलैंड के अंतर्गत ही बात कर लेते हैं। तो आपके बेलफास्ट के अंतर्गत जहाज निर्माण की बात करी। फिर उत्तरी पूर्वी प्रदेश में आपकी इस्पात उद्योग है जो कि न्यू कासल में है, न्यू कासल में आपके इस्पात उद्योग हैं। फिर स्कॉटलैंड का आपके क्लाइड घाटी प्रदेश है जो कि आपके ग्लासगो में इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण, ये सारे आपके ग्लासगो के अंतर्गत इस्पात उद्योग और जहाज निर्माण, ठीक है ना। फिर एडिनबर्ग है, एडिनबर्ग इस्पात उद्योग के लिए है। डंडी आपके विश्व की पहली जूट मिल हो गई। फिर दक्षिणी वेल्स के बारे में बात कर देंगे जो न्यूपोर्ट, बेरी और कार्डिफ, ये सारी बातें इस्पात उद्योग के लिए थी। पश्चिमी मिडलैंड प्रदेश के बारे में बात करें, पश्चिमी मिडलैंड प्रदेश था जिसमें बर्मिंघम था जो कि इस्पात उद्योग के लिए था। उसके बाद हमने बात करी सेंट्रल कोवेंट्री जो कि आपके कोवेंट्री किसके लिए था? जो कि कोवेंट्री था ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। किसके लिए? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए था। उसके बाद अगर हम बात करें किसके लिए? पश्चिमी आपकी यॉर्कशायर, डर्बी शायर के अंतर्गत ब्रेडफोर्ड, लीड्स और वेस्ट राइडिंग, ये ऊनी वस्त्र के लिए हैं। डर्बी आपके विमान के लिए हो जाएगा, विमान निर्माण के अंतर्गत। वहीं आपके लंकाशायर के अंतर्गत मैनचेस्टर और प्रेस्टन, ये हो जाएगा सूती वस्त्र, और लिवरपूल हो जाएगा जहाज निर्माण में। लंदन औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत इंजीनियरिंग और साथ में वस्त्र उद्योग देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग और आपके औद्योगिक वस्त्र उद्योग प्रदेश हैं, ये लंदन औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलेगा।
लंदन औद्योगिक प्रदेश आपके इंजीनियरिंग और वस्त्र उद्योग के अंतर्गत देखने को मिलेगा। दैट्स इट। ये रहा यूरोप के बारे में बात करिए अपने। अब फ्रांस और जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात करिए। यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करी। यूनाइटेड किंगडम के बाद में हम बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश, अपना सेकंड बात रहेगी ये। देखिएगा, बात करते हैं फ्रांस व जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत। अपना पेज कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी तक, ठीक है। पेज कंप्लीट होने के लिए यहाँ तक करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ फ्रांस को नहीं पढ़ते हैं, फ्रांस को पहले नहीं पढ़ेंगे, फ्रांस जर्मनी के उद्योग को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं रूस के बारे में बात कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन को ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बड़ा है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ताकि क्या है अपने 2 पार्ट के अंतर्गत एक पार्ट और लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए रूस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत बात करते हैं। रूस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत बात करते हैं। यहाँ पर आपको रूस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत बात करते चले। रूस औद्योगिक प्रदेश में सबसे पहले इवानोवा, अच्छा इवानोवा है जो आपकी सूती वस्त्र उद्योग के लिए है। इवानोवा आपकी रूस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आएगी। इवानोवा, अच्छा इवानोवा अपन ने सूती वस्त्र उद्योग के लिए रूस के औद्योगिक प्रदेश में है। मध्य वोल्गा तेल शोधन के लिए है। क्या है? मध्य वोल्गा अपन किसके लिए? तेल शोधन के लिए मध्य वोल्गा। साथ में आपकी पेचोरा बेसिन है जो कि कोयला उद्योग के लिए है। कोयला उद्योग के लिए है, क्या है? पेचोरा बेसिन है जो कि कोयला उद्योग के लिए है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, रूस के अंतर्गत हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। एक सूती वस्त्र के लिए अपने इवानोवा पढ़ा, इवानोवा हमने सूती वस्त्र के लिए पढ़ा। हमने सूती वस्त्र के लिए पढ़ा। हमने मध्य वोल्गा पढ़ा हमने तेल शोधन के लिए। मध्य वोल्गा हमने पढ़ा तेल शोधन के लिए। अच्छा, फिर हमने कोयला उद्योग पढ़ा जो कि पेचोरो बेसिन है। कोयला उद्योग के लिए हमने पेचोरा बेसिन पढ़ा। कोयला उद्योग के लिए पेचोरा पढ़ने के बाद अपन अब बात करते हैं लोहा और इस्पात उद्योग के अंतर्गत। हम पढ़ेंगे आपके गोर्स्कर, ठीक है ना। साथ में आपके चेलियाबिस्क हो जाएगा, चेलियाबिस्क और निंजी ये यूराल प्रदेश में अंतर्गत हो जाएगा। ये निंजी है, आपके चेलियाबिस्क हैं, साथ में मैग्नेटोगोस्कर हैं, या और साथ में गोरनया सोरिया है। साथ में आपके मास्कोतुला है। मास्कोतुला क्षेत्र के बाद में नोवोकुंजनेत्स्क हैं, ठीक है ना। नोवोकुंजनेत्स्क हैं, ठीक है ना। चलिए ये बात के बाद में अपन अलग से बात करेंगे, लेकिन ये चारों आपकी क्या है, ये आपके लोहा प्लस आपके साथ में क्या हो जाएगी, इस्पात के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और बेहतर पढ़ने के लिए सिरेमिक अकेडमी जाए। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर व्लादिवोत्स्को आपके जहाज निर्माण। क्या है? व्लादिवोत्स्को जहाज निर्माण के लिए जहाज निर्माण के लिए आपकी क्या है? जहाज निर्माण के लिए व्लादिवोस्तोक, ठीक है ना। व्लादिवोस्तोक आपके सखालीन द्वीप है। ये तेल और गैस उद्योग के लिए है। सखालीन है। क्या है? सखालीन है। सखा में लीन रहने के लिए सखालीन द्वीप हो जाएगा। ये आपके द्वीप तेल किसके लिए? तेल और आपके गैस उद्योग के लिए। नेक्स्ट है जहाज निर्माण के लिए सखालीन तो तेल और गैस में आ जाएगा। जहाज निर्माण के लिए एक तो होगा व्लादिवोस्को, तो व्लादिवोस्को हमने जहाज निर्माण के अंतर्गत पढ़ा। व्लादिवोस्को आपके जहाज निर्माण के अंतर्गत हमने पढ़ा। लेनिनग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग है, और आप साथ में लेनिनग्राद है, ये आपके जहाज निर्माण के लिए। सखालीन द्वीप है तेल और गैस के लिए। व्लादिवोस्को आपके हैं वो व्लादिवोस्तोक हैं, ये आपके किसके लिए? जहाज निर्माण के लिए। व्लादिवोस्तोक, ठीक है ना। तो चले अब रिवीजन करना पड़ेगा इसका भी, आपके सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा। चले यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं इवानोवा की, जो कि सूती वस्त्र के लिए है। मध्य वोल्गो आपके तेल शोधन के लिए है। पेचोरा बेसिन आपके कोयला, पेचोरा आपके कोयला उद्योग के लिए हो जाएगा। आपके मैग्नेटोगोस्कर हैं, ये आपके किसके अंतर्गत हो? चेलियाबिस्क हो जाएगा, आपके निंजी हो जाएगा।
साथ में आपके गोराना या सोरिया हो जाएगा, आपके मॉस्को तुला क्षेत्र हो जाएगा, नोवोकुजनेत्स्क हो जाएगा, ये सारे क्षेत्र लोहा व इस्पात क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। लेनिनग्राद और सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा, ये आपके जहाज निर्माण के लिए। व्लादिवोस्तोक ये हो जाएगा जहाज निर्माण के लिए। साथ में आपके सखालिन द्वीप हो जाएगा, सखालिन द्वीप आपके तेल और गैस उद्योग के लिए हो जाएगा, सखालिन द्वीप हो जाएगा तेल और गैस उद्योग के लिए। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, अपने बात करते हैं यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत। यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत ये हमारा तीसरा हो जाएगा, इसके अंतर्गत यूरोप के अंतर्गत, ये हमने सेकंड पढ़ लिया था, थर्ड हम पढ़ रहे हैं अभी यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेश, जिसमें अपने 4 नाम याद रखने हैं, 4 नाम 4 जगह 4 इस्पात। देखिएगा यहाँ पर, सॉरी इस्पात नहीं, उद्योग। यहाँ पर बात करते हैं निकोपोला, यूक्रेन का निकोपोल के अंतर्गत यूक्रेन में निकोपोल है, जो कि मैगजीन के लिए है, सॉरी मैगजीन नहीं, मैग्नीज के लिए, मैग्नीज के लिए रहने वाला है, मैग्नीज के लिए निकोपोल। यहाँ पर क्रिवोय उद्योग है, जो कि लोहे आपके अस्क के लिए है। अच्छा, लोहे अस्क के लिए क्या है? क्रिवोय क्रिवोय किसके लिए है? लोहे अस्क के लिए है। मैग्नीज उद्योग किसके लिए है? मैग्नीज उद्योग आपके निकोपोल के लिए। किसके लिए? निकोपोल के लिए रहने वाला है मैग्नीज। क्रिवोय हो जाएगा लोहे अस्क के लिए। कोयला उद्योग है, इस कोयला उद्योग के लिए डोनेट्स हो जाएगा, डोनेट्स, ठीक है ना। और साथ में क्रीमिया इस्पात के लिए है, इस्पात के लिए यहाँ पर मी गलत है, क्रीमिया क्या है? क्रीमिया इस्पात के लिए रहने वाला है। डोनेट्स क्या है? जो आपके कोयला उद्योग के लिए रहने वाला है। साथ में आपके निकोपोल है, निकोपोल मैग्नीज उद्योग के लिए है। साथ में क्रिवोय रोग ये आपके लोहे के उद्योग के लिए, ठीक है। ये आपके यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेश हो गए, रूस के औद्योगिक प्रदेश हमने पढ़ लिए। अगले में अपनी अगली क्लास में अगली क्लास में एक रहने वाला है फ्रांस और जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश देखेंगे। फ्रांस और जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत देखने के बाद अपन बात करेंगे एशिया के औद्योगिक प्रदेश। क्या बात करेंगे? एशिया के औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे, जिसमें एशिया के इतने सारे रहने वाले हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के औद्योगिक प्रदेश देखेंगे और उसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्लास में अपन एक क्लास और लेंगे, जिस क्लास में ये कंप्लीट कर देंगे। तो कुल मिला के 1.5-2 घंटे का मामला है, जो कि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुश्किल चीज़ यही है याद करना, ठीक है ना। चले सेरेमिक एकेडमी को एक बार फिर से धन्यवाद, और इसके आपके नोट्स क्रेडिट देने के साथ में इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।